शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास ईयर्थ के कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं जिनके बारे में स्टडी करेंगे। इनको मेंसुरेशन के नाम से जाना जाता है। कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इनके जवाब कैसे हैं सुनिए। कह रहा पहला क्वेश्चन की द शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपेजियम, फाइंड इफ इट्स पैरेलल साइड। आपको जो ज्ञात करना है पैरेलल साइड जो कि दिया है r1 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। तो बच्चे आप यहां से देखिए आपका एक ट्रेपेजियम बन चुका है जिसमें पहली साइड को पता है कि आपका वैल्यू 1 मीटर है, यानी आप कहेंगे कि वन पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम इज कितना, इसको a से रिप्रेजेंट करके इसकी वैल्यू है 1 मीटर। दूसरा सेकेंड साइड की अगर आप हम बात करते हैं तो देखिए एक साइड ये हो गया, दूसरी साइड ये है 1.2 मीटर और जो इसकी हाइट है वो हाइट आपको मिल गई है 0.8। तो तीन चीजें कंफर्म हो गई आपके, पहला a, दूसरा b और तीसरा h। तो फार्मूला आप जानते हैं कि एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ द टेबल हाफ a प्लस बी इंटू एच, ये फार्मूला होता है। तो 1/2 a के प्लेस पर आपको 1 मिला है, b आपकी वैल्यू है 1.2 और इंटू जो h है बच्चे वो 0.8 है। अगर इसमें एक में 1.2 को ऐड करोगे तो 2.2 आएगा, यानी 1/2 इंटू 2.2 और इंटू है 0.8, डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0. या ऐसे कहिए 1.1 और 11 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 11 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 88। और आप देखिए 1 पॉइंट और 2 डिजिट पर पॉइंट, तो इसका मतलब ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। इस तरीके से आंसर आपका होगा 0.88। चलिए बच्चे, इस तरीके से आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है। सवाल है कि द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। आपसे अदर पैरेलल साइड पूछा जा रहा है। सपोज कर लीजिए कि जो उसकी लेंथ है उसको हमने b सपोज कर लिया, तो क्या लिखेंगे लैंग्वेज में, लेट द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड b मान लिया। और पहले की साइड जो है उसको a = b 10 सेंटीमीटर हमने सपोज कर लिया, जो कि दिया गया है आपके उसमें। यहाँ पर देखिए अगली साइड आपका 10 सेंटीमीटर है। फिर कहता है सवाल की इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाइट जो है बच्चे वो आपको कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर, यानी एच की जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करिए 1/2 और ए बी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू आपको बी ही सपोज किया है आपने और एच आपका 4 है। और जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है वो दिया गया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, इसका इसमें इंटू कर लीजिए, 34 इंटू 2 = 10 प्लस b, और यहाँ पर 4 था तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उसके बाद में 2 1 जा 2 और यहाँ से 1 कैरी इधर गया, 14 हो गया, 2 7 जा 14, 17 = 10 प्लस b। अगर आप इसको इधर लाएंगे तो 17 है, -10 करेंगे तो b की वैल्यू 7 आएगी, यानी b की जो वैल्यू आई हो कितना आ गया आपका 7। तो इस तरीके से बच्चे आप b को चाहे 7 इधर लिखिए या b = 7 सेंटीमीटर इधर कर दीजिए। आइए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 है, लेंथ ऑफ द फेस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फिल्ड एरियाज ABCD
इज 120 मीटर। यानी कोई फील्ड है जिसकी एरिया 120 मीटर दी गई है, और ये भी बता रहा कि जो साइड्स हैं उनके वैल्यू क्या है, यानी BC की वैल्यू 48, CD की वैल्यू 17 मीटर स्क्वायर 17 मीटर और AD की वैल्यू 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू बी पैरेलल साइड AD एंड BC। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब आइए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम ABCD जो टोटल दिया गया उसकी वैल्यू, यानी इन सबका समअप है AB प्लस BC और प्लस CD और प्लस DA, चारों वैल्यूज है, यानी AB फिर BC और फिर उसके बाद में DC और AD या DA। तो आपको यहां से पता है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ट्रेपेजियम यानी शेप्ड फील्ड ABCD है उसकी वैल्यू 120 मीटर है, जो कि इसके प्लेस पर आपने पुट कर दिया। अब इनके चारों सम को चेक करिए, AB फिर प्लस AB की वैल्यू पता नहीं है, फिर BC की वैल्यू 48, CD 17 और DA 40 ऊपर सब लिखा है। उसके बाद टोटल वैल्यू को जोड़ेंगे तो 17, 40 और 48 को 105 होगा, और उसके बाद में AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू बी 1/2 BC प्लस AD इंटू AB, ये फार्मूला होता है। 105 को अगर इधर करेंगे, AB निकालेंगे तो 120 में से अगर 105 निकालेंगे तो बचेगा 15 सेंटीमीटर। अब इस 15 को 15 के प्लेस पर पुट करिए, यानी जब आप फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ द फील्ड तो 1/2 BC प्लस AD इंटू AB होता है। तो अब इस पर देखिए, BC की वैल्यू 48, AD 40, ये लिखा है साफ। उसके बाद इंटू आपका AB आ गया 15, दोनों को ऐड कर लिए तो 88 हो गया, 2 × 2 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और 15 का इंटू करेंगे इसमें तो 660 आएगा। 15 4 जा 60, 0 6 कैरी, और फिर उसके बाद में वही सिस्टम ठीक है। फिर 15 4 जा 60, और 60 में अगर आप 6 को ऐड करेंगे तो 660 आएगा। इसका मतलब ये हो गया आपकी वैल्यू। चलिए, इस तरीके से क्वेश्चन 3 हो गए, चौथे की बारी है। चलिए बच्चे, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, इसको देखिए, आप कॉपी पेन के साथ सॉल्व करते रहिए। कह रहा है डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इन या इज टू 4 मीटर यानी 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट्स द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। इस फील्ड की एरिया फाइंड करनी है। आइए रम्बस शेप देखिए। पहले ये डायग्राम आपके बुक में बना हुआ है और इसी क्वेश्चन को देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे क्या है। सपोज करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन आपको मिला तो आप उसको सीरियस होकर के पढ़ लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए, आपका क्वेश्चन आएगा। देखिए कैसे, डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इन 24 मीटर। ये डायगोनल शेप जो दिया गया है 24 मीटर दिया गया। कह रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट्स द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। वर्टेक्स अपोजिट जो दिए गए हैं वो 8 मीटर है और उसके बाद अगला 13 मीटर, ये दोनों दिखाई दिए आपको। यानी H1 और H2 की जो वैल्यू है वो दिखाई पड़ी। H1 आपका 13 और H2 आपका 8 मीटर। उसके बाद में बच्चे आपका जो टोटल बेस है वो B 24 मीटर। फिर कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, आपको एरिया बतानी है इस फील्ड की। तो देखिए क्या करेंगे, H1 को आपने लिख दिया 13, H2 8 मीटर और AC की वैल्यू यानी जो बेस है वो 24 मीटर है। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD में आपके दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपको ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AB और C। दूसरा वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC यानी AD और ये C, दोनों का फार्मूला वही होगा एरिया में 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी पहला है तो H1 और दूसरा है तो H2। 1/2 B इंटू H फिर प्लस 1/2 B इंटू S
अब H में 2 है, H1 और H2। तो आइए देखिए 1/2 इसमें और इसमें दोनों में कॉमन था, इसलिए कॉमन कर लिए। यहाँ हो गया H1 और H2 1/2। B की वैल्यू मालूम है 24 रख दिया। H1 13 और प्लस 8 यानी H2 की वैल्यू ये वाली 8 हो गई। दोनों को जोड़ेंगे तो 13 8 21 और उसके बाद 24 लिखा है, 2 1 2 यानी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 12 1 जा 12 यानी 2 और कैरी 1 और 12 2 जा 24 और 24 में अगर 1 को ऐड करेंगे 25। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। अगले क्वेश्चन की बारी है। चलिए इस तरीके से बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एरिया इसकी फाइंड करनी है। आपको पता है कि ये D1 है और ये अगला वाला आपका D2 है, जो कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है। D1 की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर, D2 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है तो 1/D1 इंटू D2 ये फार्मूला होता है। 1/2 इंटू 7.5 इंटू 12 और इसको आप कैलकुलेट करिए तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12 और 6 5 जा 30 0 3 कैरी और 6 7 जा 42 और 3 45। यानी इस तरीके से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, पॉइंट लगाएंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अगले क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस whose side is 6 सेंटीमीटर and whose altitude is 4 सेंटीमीटर। If one the diagonal is 8 सेंटीमीटर long, find the length of other diagonal। यानी आपको लेंथ फाइंड करनी है दूसरे डायगोनल का। कैसे? और एक बात और ध्यान दें, नोट पॉइंट है कि सिंस रोम्बस इज आल्सो ए काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमेशा आपका पैरेललोग्राम ही शेप होता है। आइए तो एरिया फाइंड करेंगे उसी रोम्बस की। बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी बेस आपका कितना है 6 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड की वैल्यू 4, तो आपने इंटू किया तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। और एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करनी है तो वही पुराना फार्मूला 1/2 D1 इंटू D2। D1 की वैल्यू फाइंड है 8, D2 फाइंड करनी है। लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे बच्चे, इसका इसमें इंटू कर लीजिए 24 इंटू 2 और इक्वल टू भी 8 इंटू D2 डिवाइड कर दिए। 8 3 जा 24 और इंटू 2 इक्वल टू भी D2 और 3 2 जा आपका 6 सेंटीमीटर, यानी D2 की जो वैल्यू आई वो 6 सेंटीमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।